हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 1.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। एपीसी आपका दिया हुआ है 1.5, आपने निकालना है एपीएस, तो एपीएस हो जाएगा एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डैश रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो आपका एसेंशियली डिमांड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। डिमांड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि जितना इकोनॉमी में जितना एग्रीगेट डिमांड होगा उतना ही लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर आपका ग्राफ बनेगा इनकम और इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप एक्स एक्सिस पर इनकम को शो करते हो और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट को, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पॉजिटिवली रिलेटेड, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड्स की अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जितनी होगी उतना ही लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, उतना ही लोग खर्च करेंगे। तो आपकी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होती है उसी से एग्रीगेट डिमांड बनती है। ठीक है, तो जितना और उसी से एग्रीगेट डिमांड जितनी ज़्यादा होगी इकोनॉमी में, लोग इन्वेस्टमेंट भी उतना ही करेंगे, क्योंकि उतना ही प्रॉफिटेबल होगा इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो पॉजिटिवली रिलेटेड होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल पॉलिसी इज़ ऑल्सो नोन एज। तो फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है, बजट से रिलेटेड होती है। इसको बजटरी पॉलिसी वो बोलते हैं और इसको रेवेन्यू पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो आने वाले पीरियड में, आने वाले एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी फ्रॉम टैक्सेस और कितना एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, लोगों के वेलफेयर में कितना वो खर्च करेगी। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड होता है, रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, कि बताता है कि टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू निकाल रही है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई डैश द बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट विच मेक्स द क्रेडिट डियर। तो एक्सेस डिमांड, हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब आती है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कब ज़्यादा होती है? जब लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है ना। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कोशिश करता है कि आपकी इकोनॉमी से वो मनी को खींच ले, यानी जो परचेजिंग पावर है, जो अवेलेबल मनी है या क्रेडिट है इकोनॉमी में, उसको कम कर दे। तो वो कैसे करता है? जो बैंक रेट होती है, जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, उस रेट को बढ़ा देता है, और कॉमर्शियल बैंक्स इन टर्न अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, उस जिस रेट पर बाकी सारे लोगों को वो लोन देते हैं, उस रेट को बढ़ा देते हैं। तो आपका जो क्रेडिट है यानी उधार है, वो क्या हो जाता है? वो महंगा हो जाता है। क्रेडिट महंगा होने की वजह से लोग उधार कम लेते हैं, लोन्स कम लेते हैं, तो मनी सप्लाई क्या होता है? इकोनॉमी में कम हो जाता है, और इन्फ्लेशन को वो एक तरीके से क्योर करता है। तो एक्सेस डिमांड के केस में आरबीआई क्या करता है? इंक्रीज करता है बैंक रेट को, ताकि क्रेडिट जो है वो महंगा हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेम द सिचुएशन वेयर सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो वो सिचुएशन जिसमें लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं पाता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि काम लोगों को मिल नहीं रहा है, तो लोग बेरोज़गार होंगे, एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब ये है कि लोग अपनी इच्छा से बेरोज़गार नहीं है, यानी वो बेरोज़गार होना पसंद नहीं कर रहे हैं, काम की कमी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से उनको बेरोज़गार होना पड़ रहा है, इनवॉलंटरी है। ठीक है, वो लोग अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब लोग अपनी इच्छा से काम ना करना चाहें, ठीक है, काम हो लेकिन करना ना चाहें, तो वो आपकी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी आप अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जिस काम में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ठीक है, इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइज इन एन इकोनॉमी व्हेन। तो डेफिशिएंट डिमांड कब बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड आपका तब होता है जब डिमांड कम पड़ जाती है, यानी एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ नेशनल इनकम इज़ ₹50 crore एंड सेविंग इज़ ₹5 crore, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है C/Y, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा, सेविंग आपको दी हुई है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, इनकम आपकी 50 crores है और सेविंग्स है 5 crores। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 45 crores और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी ₹45 crore डिवाइडेड बाय ₹50 crore, यानी 9/10, ये आपका हो जाएगा 0.90। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज C = 500 plus 0.8y and investment expenditure is ₹100 crore, then determine the level of income when savings will be 0। ठीक है, तो आपको कंजम्पशन फंक्शन दी हुई है, ये इक्वेशन है, C = 500 plus 0.8y, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दी हुई है और लेवल ऑफ इनकम निकालना है, यानी y आपको निकालना है जब सेविंग्स यानी S आपका 0 हो। तो हम जानते हैं इक्वेशन ये होता है कि इनकम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो जब आपकी सेविंग्स 0 होगी तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू C + 0, यानी y इज इक्वल टू C। आपका जो इनकम है वही आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपको कंजम्पशन फंक्शन का दिया हुआ है उसमें आप C की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आपका कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, क्या कंजम्पशन फंक्शन है आपका? C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.8y। C है y के बराबर, तो C की जगह आप y लिख दोगे। y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.8y, ये होगा आपका y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 500, यानी 0.2y इज इक्वल टू 500, y इज इक्वल टू 500 अपॉन 0.2। ठीक है, ये हो जाएगा ₹2500 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस MCQs।
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।